जय श्री राम। मित्रों, सती जी ने नहीं बताया कि मैंने परीक्षा लिया है, लेकिन भोलेनाथ ध्यान करके सब देख लिया। अब उन्होंने प्रतिज्ञा भी कर लिया, वो भी सती को नहीं बताया। सती के मन में क्या चल रहा है, चलिए आगे हम देखते हैं कथा में क्या चल रहा है। हृदय सोचो समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं वरनी। कृपा सिंधु शिव परमय गाधा, प्रकटन कहेहु मोरय अपराधा। सती जी अपनी करनी को याद करके सोच रही हैं। उनके हृदय में इतनी चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया है कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी। निज यग समुझिन कछु कही जाई, तपई वाईव उरय अधिकाई। शिव जी का रुख देख करके सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। हृदय से व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे की तरह अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविधि इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जान करके उन्हें सुख देने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं भी कहीं। मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समुझिपने आपन, बैठे बट तरी करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। उस बट वृक्ष के नीचे शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना वास्तविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती वसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही। मरमुन को जानि कछु, जुग सम दिवस सिराई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। किसी को समझ में भी नहीं आता था कि सती को क्या दुख है। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचो सती उरे भारा, कब जई हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करि जाना। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था। सोच रही थी कि दुख रूपी समुद्र के उस पार में कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और पति के वचनों को झूठ माना। जो फल मोही विधाता दीना, जो कछु
उचित रहा सोई कीना। अब विधि यस बूझिए नहीं कोई, शंकर विमुख जियावसि मोही। जो मैंने कर्म किया था उसका फल तो मुझे मिल गया, विधाता ने दे भी दिया, यह उचित किया क्योंकि मैं उसी काबिल थी। परंतु हे विधाता, यह उचित नहीं है कि शंकर से विमुख होने पर भी अभी मुझे आप जिलाए जा रहे हो, जिंदा रखा है मुझे, यह गलत किया है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जब प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है तो आप दुख के हरने वाले हो, तो मैं विनय करहु कर चोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रतु ये हो। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तौ सब दर्शी सुनिय प्रभु, करहु सो बेगी उपाय। होई मरण जहि बिनई श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे समदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति से मैं दूर हो जाऊं। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि संभव विनाशी। दक्षश्रुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 1000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।